नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टेकमैन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सोलर पावर प्लांट में दो मेजर पार्ट होते हैं, एक सोलर पैनल्स और दूसरा सोलर इन्वर्टर। ये दोनों चीज़ें सबसे महंगी चीज़ें होती हैं किसी भी सोलर पावर प्लांट में। तो इन दोनों चीज़ों को सेफ़ रखने के लिए, सर्ज से बचाने के लिए, लाइटनिंग से बचाने के लिए या शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचाने के लिए दो कंपोनेंट लगे होते हैं, एक ACDB, एक DCDB। ACDB का मतलब होता है AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और DCDB का मतलब होता है DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। वो दोनों बॉक्स देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, ये DCDB होता है और ये ACDB होता है। तो जो ACDB है वो AC साइड की सर्ज या AC साइड से जो भी ओवर वोल्टेज वगैरह आती है उसको, उससे प्लांट को बचाने के लिए होता है, इन्वर्टर को बचाने के लिए। और DC साइड जो है वो DC साइड को, यानी कि पैनल्स की तरफ से अगर कुछ आता है, ओवर वोल्टेज या आसमान से बिजली गिरती है उसकी वजह से सर्ज आती है, या किसी भी तरह की और कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, उससे बचाने के लिए होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक डिफेक्टेड ACDB और डिफेक्टेड DCDB दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि DCDB के अंदर जो पार्ट होते हैं, जो SPD होती है या AC साइड की साइड जो SPD होती है, वो अंदर से उसमें क्या पार्ट होते हैं, कैसे काम करती है, वो सिग्नल कैसे दिखाती है, वो सब आपको खोल के मैं डिसअसेंबल करके दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लोग देखते हैं उनमें से बहुत से, यानी कि 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास दो बॉक्स। ये ACDB है सिंगल फेस के लिए और ये DCDB है 2 in 2 आउट 600 वोल्ट SPD के साथ। इसमें जो SPD लगी है वो AC वाली लगी है 320 वोल्ट की, और इसमें जो SPD है वो ये 2 in 2 आउट है। दो फ्यूज़ हैं और दो SPD थी, एक हमने पहले निकाल ली थी चेक करने के लिए, दूसरी इसमें लगी हुई है। ये डैमेज्ड बॉक्स हैं दोनों के दोनों, यानी कि सर्ज आई थी या शॉर्ट सर्किट हुआ था उसकी वजह से ये डैमेज हो गए। तो हमने साइड पे नए बॉक्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए थे। ये जो पुराने बॉक्स हैं इसमें हम खोल के देखेंगे कि SPD के अंदर, जैसे ये वाली SPD जो है ये डैमेज हो चुकी है, इसके अंदर क्या हुआ है, डैमेज होने का साइन क्या है, किससे पता चलता है कि SPD डैमेज हुई है। तो ये पूरा डिटेल में हम इसको खोल के SPD को डिसअसेंबल करके हम देखेंगे। तो पहले DC साइड की SPD देखते हैं। इसको रख देते हैं साइड पे। ये DCDB बॉक्स है, इसमें दो स्ट्रिंग इन होती हैं, दो स्ट्रिंग आउट होती हैं। तो जो इसमें, ढक्कन को मैं हटा देता हूँ। ये जो बॉक्स है ये एक तरह से वाटरप्रूफ होता है। यहाँ पे इस पे इसका सीलेंट लगा होता है जिससे इसमें पानी नहीं जाता है। तो ये है दोस्तों बॉक्स। यहाँ से इसमें PV इन होती है पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, और यहाँ से पहली स्ट्रिंग की आउटपुट है PV पॉजिटिव PV नेगेटिव। तो पहले हम इसकी, यहाँ पे दो फ्यूज़ हैं, जैसे ये फ्यूज़ है ये भी डैमेज हो चुका है, शायद आपको दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ से ये काला हो चुका है। तो इसमें ऐसे इस तरह से फ्यूज़ लगता है और इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं दोनों फ्यूज़ को। तो अभी हम पहले इसकी SPD निकालते हैं। इसकी वायर्स खोल दी है मैंने ऊपर से। तो SPD को निकालने के लिए जैसे हम MCB निकालते हैं उसी तरह से SPD में भी क्लिप लगा होता है। वो नीचे दो स्टील के दिख रहे हैं क्लिप, उनको ऊपर खींच के SPD को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए इसमें पूरा अच्छे से ब्लास्ट हुआ है, ये पूरी की पूरी काली हो चुकी है। तो SPD में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये जो SPD है ये 600 वोल्ट की SPD है, 600 वोल्ट DC। और यहाँ पे जो ये निशान दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन होनी चाहिए, ये नीचे चला गया है, ये वाली ब्लैक हो चुकी है पूरी। आपको ACDB में दिखाता हूँ। जैसे ये SPD है, वैसे ये कोई अच्छे ब्रांड की नहीं है SPD, तो ऐसे ही मैं किसी से उठा के लेके आया हूँ इसको आपको दिखाने के लिए।
तो मोस्टली फिनिक्स कॉन्टैक्ट या सीटेल की एसपीडी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, अच्छे ब्रांड माने जाते हैं। ये कोई बढ़िया ब्रांड नहीं है, चाइनीज़ मेरे को लग रहा है। तो इसमें क्या होता है कि प्लगइन्स होते हैं, ये जो इतना पार्ट है ये रिमूवेबल होता है, इसको हम रिमूव करके इसमें फिर से लगा सकते हैं। जैसे फ्यूज़ लगता है उसी टाइप से इसको हम फिर से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसके प्लग इन निकल चुके हैं। ये इसका होल्डर है, जैसे फ्यूज़ का होल्डर होता है, जैसे ये होल्डर है, ये वाला होल्डर है, ऐसे ही ये वाला होल्डर है। ये सिर्फ इसका होल्डर है कनेक्शन करने के लिए और फिट करने के लिए। जो मेन एसपीडी का काम है वो इसमें होता है, इसमें। तो अब हम इनको दोनों को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या घटना घटी है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक लॉक सा दिया होता है, ओ माय गॉड, ये इसका लॉक जो खुल चुका है। अब ये काला हो चुका है पूरा। तो दोस्तों ये वाला जो है, ये जो ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है एक, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये से ऊपर की साइड सप्लाई लगती है, यहाँ पे जो डीसी साइड की सप्लाई है। अगर ये पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव का है, सॉरी ये पॉजिटिव साइड का है। तो यहाँ पे डीसी पॉजिटिव लगा हुआ था और यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी अर्थ लगा हुआ था। यहाँ पे ग्राउंड लगा हुआ था अर्थ, यहाँ पे डीसी पॉजिटिव लगा हुआ था। तो इसमें ये एक स्प्रिंग का मैकेनिज्म होता है। ये जो स्प्रिंग है यही काम करता है। जैसे ये पहले ऊपर था, इसको मैं आपको इसकी पोजीशन में लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे था, तो यहाँ पे था ये ग्रीन सिग्नल। जैसे ये डैमेज होती है तो ये नीचे चलाता है, ऐसे इस तरह से ये नीचे आ जाता है, और ये जो ग्रीन वाला था वो ऊपर हो जाता है। यहाँ पे रेड कलर का आ जाता है, ये रेड होता है या फिर कुछ लिखा होता है डिफेक्ट वगैरह। तो इसको और खोल के देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। बहुत ही घटिया किस्म की क्वालिटी थी ये, इसका प्लास्टिक भी बिल्कुल ये जो मेन एसपीडी का पार्ट है, जहाँ से अगर 600 वोल्ट से ऊपर या मान लो सर जाती है या आसमान से बिजली गिरती है, तो ये अपनी जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारे पैनल्स या फिर हमारा इन्वर्टर वो बच जाते हैं। तो ये होता है इसका इंटीरियर पार्ट। अभी जो इसकी दूसरी साइड है, ये मेरे ख्याल से ये भी डैमेज हो चुकी है। ये जो स्प्रिंग मैंने आपको दिखाया था नीचे आया था, ये नीचे आ चुका है। प्रॉपर नीचे नहीं आया, इसमें ऊपर चाइनीज़ में ही कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिफेक्ट। जैसे हम फिनिक्स कॉन्टैक्ट की एसपीडी खरीदते हैं तो उसमें इंग्लिश में लिखा होता है डिफेक्ट, वो भी सेम मैकेनिज्म होता है, लेकिन उसमें ये जो ग्लास है ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है और डिफेक्ट लिखा हुआ है जो वो हमें दिखने लग जाता है। अब इसको भी खोलते हैं, इसमें आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा क्योंकि ये डैमेज नहीं है।
ये जो काला हुआ है ये दूसरी तरफ वाले की, इसमें से जो निकला था पाउडर वो इस पे लग गया, और मे भी हो सकता है कि ये भी डिफेक्टेड हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला जो स्प्रिंग है ये यहाँ पे था, अभी जैसे बाहर दिख रहा है तो ये ग्रीन है। जब भी इसमें ये एसपीडी जब भी डैमेज हुई तो ये नीचे आ जाता है ऐसे, और यहाँ पे हमें दिख जाता है ये रेड आ गया, मतलब ये डिफेक्टेड हो चुका है, इसको अब बदलने की ज़रूरत है। ये वाली जो एसपीडी है ये डैमेज नहीं हुई है, इसका जो पूरा का पूरा पार्ट है वो अभी भी सील्ड है। तो इस तरह से अंदर से काम करती है एसपीडी। यही पूरा मैकेनिज्म है कि जब भी ब्लास्ट हुआ ये नीचे चला जाता है और हमें पता चल जाता है, इंडिकेट कर देता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये काला होगा ही होगा। अच्छी कंपनी का, ये तो था किसी नॉन ब्रांडेड कंपनी का, अगर अच्छी कंपनी का फिनिक्स का या सीटल का हम लेते हैं तो इस तरह से अगर काला नहीं भी होगा तो भी यहाँ पे डिफेक्टेड दिखा देगा। चलो इसको भी आगे खोलने की कोशिश करते हैं। वैसे टूट के ही निकलेगा, वो दूसरा तो उसमें तो ब्लास्ट हो चुका था इसलिए ये निकल गया अंदर से। ये अभी पूरा का पूरा सील्ड पड़ा हुआ अंदर से, इसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, ये पूरा भी ठीक है अंदर से। तो ये जो प्लग इन है इसमें आप प्लग करके ये वाला पार्ट नया मिल जाता है, इसको पूरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पार्ट नया ख़रीद के हम इसमें डाल सकते हैं इस तरह से जैसे हमने निकाला था। तो इसमें जब वापस से ये प्लग इन हो जाएगा तो ये फिर से नई एसपीडी की तरह काम करने लगेगा। अब जो डीसी साइड ये होता है फ्यूज़ भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, देते हैं। फ्यूज़ का बाहर कोई इंडिकेशन नहीं आएगा, इसको खोल के चेक करना पड़ेगा। अगर वो काला हो चुका है तो भी वो ख़राब है, अगर नहीं भी काला हुआ है तभी भी हो सकता है कि वो ख़राब हो। तो हम फ्यूज़ को मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं, इसकी कंटिन्यूटी कि ये फ्यूज़ कैसे है और कैसे चल रहा है या नहीं है या किस कंडीशन में है। दूसरी साइड अब बात कर लेते हैं एसीडीबी की। एसीडीबी में भी सेम, यहाँ पे पावर इनपुट होती है, यहाँ पे आउटपुट होती है। ये एमसीबी है 32 एम्पेयर की, एसी एमसीबी है। ये अभी ग्रीन है मतलब ये ऑफ़ है। अगर ऊपर करते हैं तो यहाँ पे रेड सिग्नल आ जाता है, यानी कि अब इसको हाथ नहीं लगाना, ख़तरा है। यहाँ पे है तो ये ऑफ़ है। तो ये एमसीबी में मेरे ख्याल से डैमेज हो चुकी है, ये ऊपर अच्छे से नहीं रुक रही है यहाँ पे। तो ये एसी साइड की जो एसपीडी है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हुआ है ब्लास्ट। चलो इसको भी हम खोल के देखते हैं। ये 320 वोल्ट की है, जैसे डीसी साइड की 600 वोल्ट की थी, ये 320 वोल्ट की है। ये देखिए यहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ है, इसका साइड वाला पार्ट उखड़ चुका है पूरा। तो इसको भी, इसके भी प्लग इन खोल के देखते हैं दोनों। यहाँ पे न्यूट्रल वाली साइड ब्लास्ट हुआ है शायद, जी यहाँ पे न्यूट्रल वाली साइड हुआ है। इसकी जो पॉजिटिव वाली यानी कि लाइन वाली जो साइड है वो ठीक पड़ी हुई है। ये अभी देखिए इस एसपीडी में ब्लास्ट तो हो चुका है अंदर से, लेकिन यहाँ पे इसका सिग्नल अब भी ग्रीन है। ये पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, लेकिन यहाँ से इसका जो इंडिकेशन है ये अभी भी ग्रीन है, जो कि दिखाता है कि एसपीडी जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। ये देखिए ये अभी भी उसी कंडीशन में है। इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा होना क्या चाहिए। ये जो स्प्रिंग है, ये जो इसका जो सिग्नल दिखाने का पार्ट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये वाला।
ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये इसको नीचे खींचने का काम करता है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो होता क्या है, जब इस साइड पे ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो शोल्डर लगा हुआ है, ये जो स्ट्रिप है, ये शोल्डर के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये शोल्डर गर्म होके निकल जाता है, ये पिघल जाता है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये नीचे को शिफ्ट हो जाता है। इसको नीचे शिफ्ट होना था लेकिन ये हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि ये शोल्डर इसका निकला ही नहीं। अभी अगर ये इसको मैं निकाल के दिखाऊं, अगर ये यहाँ से निकल जाता तो इस स्प्रिंग ने इसको नीचे को खींच लेना था, और यहाँ पे ये सिग्नल आना था, ये रेड वाला यहाँ पे, ये इस पोजीशन में होना चाहिए था। ख़राब होने के बाद ये नीचे या रेड वाला सिग्नल आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। तो अंदर से वो जो दूसरी हमने पहले वाली खोली थी वो पूरे का पूरा काला हो चुका था। ये सिग्नल वाली साइड भी, अंदर वाली भी। ये इस साइड से ब्लास्ट हुआ लेकिन सिग्नल नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया, क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, उसके बारे में अभी मेरे को इतना नहीं मालूम है। तो मैंने जस्ट आपको खोल के यही दिखाया है कि इसके अंदर इंटरनली काम कैसे होता है और एसपीडी कैसे काम करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।